हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल सक्सेस पाथवे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक मेमोरी बेस्ड पजल जो कि आरआरबी पीओ मेंस 2018 का मेमोरी बेस्ड एक पजल है। छोटा सा पजल है, देखकर इजी लगेगा, लेकिन आप लोग इसे दो पॉसिबिलिटी में बनाएंगे। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि इस टाइप का पजल कैसे एक ही पॉसिबिलिटी में बनाया जाता है। और इस पजल के रिगार्डिंग एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी इस चैनल में बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप अब तक जो पजल अपलोड किया गया है इस चैनल में वो देख सकते हैं। तो उसको एक एक करके देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और हमारे चैनल जो है वो ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और जो अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि मैं मेंस लेवल का कंटेंट रेगुलर अपलोड करता रहूँगा। तो मैं इस पजल को आपको शो करता हूँ, खुद को हाइड करता हूँ। आप ये पजल का जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। अगर बन जाए तो मेरा अप्रोच को देखिए, और अगर नहीं बना है तो आप लोगों के लिए ये पजल का सेशन देखना मैंडेटरी है। तो चलिए मैं खुद को हाइड करता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये है पजल, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आप देखते हैं कि इस पजल को कैसे एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो पजल है आरआरबी पीओ मेंस 2018 का, इसको मैं आप लोगों को एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखते रहिए कि मैं किस अप्रोच के साथ इस पजल को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि 7 पर्सन्स ऑफ अ फैमिली आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो 7 पर्सन्स यहाँ पर बैठे हैं जो कि एक ही फैमिली से है और सातों के साथ नॉर्थ साइड फेस कर रहा है। ठीक है, तो एक मैं ये जो कंडीशंस यहाँ पर दिया गया है ये मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन घबराइए मत, मैं एक एक जो कंडीशन है इसको आप लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद वो जो डायग्राम है उसमें पुट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक ही पॉसिबिलिटी में ये जो पजल है ये कैसे बनता है। तो यहाँ पर 7 लोग हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सात जो डायग्राम है 7 लोगों को बैठाने के लिए वो मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन फर्स्ट जो पॉइंट है वो है T इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि T इज थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन T एंड द वन हु इज T's ब्रदर। तो T और T का जो ब्रदर है उसके बीच में एक ही पर्सन बैठेगा। नेक्स्ट बोला गया है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन T's ब्रदर एंड T's वाइफ। तो T's ब्रदर एंड T's वाइफ, इन दोनों के बीच में एक ही बंदा बैठेगा। नेक्स्ट बोला गया है ओनली 2 पर्सन्स सिट बिटवीन T's वाइफ एंड G। ठीक है, कोई बात नहीं, वाइफ और G के बीच में 2 बंदे बैठेंगे। नेक्स्ट बोला गया है L इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। तो G का इमीडिएट नेबर L, तो G का इमीडिएट लेफ्ट में भी हो सकता है और G का इमीडिएट राइट में भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे इसको लिखा है। तो इसका नेक्स्ट क्या बोला गया है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन L एंड T's सन। तो L एंड T's सन के बीच में 2 बंदे बैठेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद बोला गया है P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ L। L के इमीडिएट राइट में बैठेगा P। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल किया हुआ है इसको। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है 3 पर्सन्स सिट्स बिटवीन P एंड D। तो P और D के बीच में 3 बंदे बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन D एंड T's डॉटर। तो T's डॉटर जो है वो और D के बीच में एक ही बंदे बैठेंगे। नेक्स्ट बोला गया है कि T's फादर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J। तो J के इमीडिएट लेफ्ट में फादर बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सर्कल करके ये जो इमीडिएट बोला गया है उसको यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट दिया गया है कि K इज मैरिड टू P। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है K इज मैरिड टू P। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक एक करके ये जो कंडीशंस है इसको पुट करता हूँ और एक ही पॉसिबिलिटी में इस पजल को सॉल्व करने का
सॉल्व करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो पहले क्या बोला गया है, टी इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। तो टी को मैं यहां पर बैठा सकता हूं, ठीक है, और टी को मैं यहां पर भी बैठा सकता हूं। तो मैं इस जो डायग्राम है इसमें ही टी को यहां पर बैठाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, टी और टी का जो ब्रदर है उसके बीच में एक बंदे बैठेंगे, ठीक है। तो टी और टी का ब्रदर के बीच में एक बंदे बैठेंगे। और यहां पर क्या बोला गया है, टी के जो ब्रदर है और टी का जो वाइफ है उसके बीच में भी एक बंदे बैठेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर मैंने टी और टी का ब्रदर को अगर मैंने यहां पर बैठाया तो ब्रदर और वाइफ के बीच में भी तो एक बंदे बैठेंगे, तो वाइफ तो यहां पर आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये तो नहीं आएगा। तो टी का जो ब्रदर है उसको हमको यहां पर बैठाना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर ब्रदर लिख दिया, ठीक है। और क्या बोला गया है, ब्रदर और वाइफ के बीच में भी एक है, तो इस तरफ तो नहीं आ सकता है, यहां पर टी है तो वाइफ यहां पर आएगा। अब इस कंडीशन में देखिए, अगर टी का एक को छोड़कर अगर ब्रदर को यहां पर बैठाएंगे तो एक को छोड़कर वाइफ यहां पर आ जाएगा, जो कि नहीं हो सकता है। तो ब्रदर को हमको किस तरफ बैठाना पड़ेगा, यहां पर, और वाइफ किस तरफ बैठेगा, वाइफ यहां पर बैठेगा। तो दो कंडीशन एक साथ चल रहा है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, वाइफ और जी के बीच में दो बंदे बैठेंगे। तो वाइफ यहां पर है तो एक दो जी बैठेगा यहां पर, और इस तरफ देखें तो वाइफ और जी के बीच एक दो जी बैठेगा यहां पर, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बोला गया है कि जी और एल इमीडिएट नेबर होगा। तो जी का इस तरफ तो टी है तो एल यहां पर बैठेगा, और जी का इस तरफ टी है तो एल यहां पर बैठेगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में एल टी का ब्रदर आ रहा है। तो नीचे हम फैमिली ट्री को भी साइमल्टेनियसली बनाएंगे। तो टी का ब्रदर कौन आया, एल, ठीक है। और टी का वाइफ बोला गया है तो टी भी एक मेल है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। इसके अगले में क्या बोला गया है, एल और टी का जो सन है उसके बीच में दो बंदे बैठेंगे। तो एक दो तो सन यहां पर बैठेगा, और इस कंडीशन में एक दो सन यहां पर बैठेगा। इसके बाद बोला गया है एल के इमीडिएट राइट में पी होगा, लेकिन यहां पर एल के इमीडिएट राइट में तो पी नहीं हो सकता है, क्योंकि एल के इमीडिएट राइट में कौन है, जी है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन एल का इमीडिएट लेफ्ट में पी ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो पी को हम यहां पर बैठा देंगे, हो गया। उसके बाद बोला गया है पी और डी के बीच में तीन बंदे हैं, एक दो तीन, डी हो गया टी का सन, तो डी टी का सन हो गया, ठीक है। आप बोला गया है कि डी और टी का डॉटर के बीच में एक बंदा है, तो जी हो गया डॉटर, तो जी हो गया टी का डॉटर। आप ध्यान से देखिए, आप बोला गया है कि जे के इमीडिएट जे के इमीडिएट लेफ्ट में टी का फादर बैठेगा। तो जे को अगर हम यहां पर बैठाएंगे तो इमीडिएट लेफ्ट तो नहीं आ रहा है, तो जे को हमको यहां पर बैठाना पड़ेगा, और फादर तो इमीडिएट लेफ्ट फादर पी हो जाएगा। तो जे होगा टी का वाइफ, और फादर कौन होगा, पी। और के के साथ पी, के इज मैरिड टू पी, ठीक है। तो के यहां पर आएगा, और के फीमेल होगा क्योंकि पी फादर है, तो के मदर हो जाएगा, और के यहां पर आ जाएगा मदर। इस तरह से ये जो पजल है ये एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पर दो क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। पहले जो क्वेश्चन है उनमें बोला गया है हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन टी एंड एल, टी और एल के बीच में कितने बंदे हैं। टी और एल के बीच में एक ही बंदे हैं जो कि है जी, तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हाउ मेनी पर्सन सीट्स टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट साइड में कितने बंदे हैं। तो पी तो यहां पर है, तो पी के राइट साइड में कितने बंदे हैं, एक ही बंदे हैं जो कि है जे, तो यहां पर भी करेक्ट आंसर एक, ऑप्शन ए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये जो पजल है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो
इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिए ताकि अगले जो वीडियो मैं डालूंगा वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और अगर कुछ समझने में दिक्कत आया है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए प्रिपरेशन ज़बरदस्त रखिए। ऑल द बेस्ट।